नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 17 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। बात की जा रही है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की। तो यह मनाया जाता है 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में हम 17 जून को मनाते हैं। बात की जाए, यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है और दूसरा जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। इसका मतलब मौजूदा रेगिस्तानों का विस्तार नहीं, बल्कि भूमि उत्पादकता पर वनों की कटाई, ओवरग्रेजिंग, खराब सिंचाई प्रथाओं जैसी चीज़ों का प्रभाव है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की शुरुआत 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। बात की जा रही है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की। हम 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी, परंतु औपचारिक रूप से इसे मान्यता दी गई 2011 को। यह डिक्लेयर किया गया कि हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाएंगे। अगर मैं बात करूं जून 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट डेज की, 1 जून को मनाते हैं हम विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को मनाते हैं हम तेलंगाना दिवस, 3 जून को मनाते हैं हम विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को मनाते हैं हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को हम मनाते हैं विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे की बात की जा रही है। 9 जून को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को मनाते हैं हम विश्व बाल श्रम दिवस, 14 जून को मनाते हैं हम विश्व रक्तदाता दिवस। और हमें यहाँ पे ऐड करना होगा 15 जून और 17 जून को हमारे लिस्ट में। 17 जून को मनाते हैं हम विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 15 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की बात की जाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कौन से राज्य में हुआ। बात की जा रही है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस की। तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया पूछा जाएगा तो सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। 13 से 14 जून के बीच में आयोजित किया गया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। और यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया। भाग लेने वाले कुछ देशों के नाम, बांग्लादेश, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, अन्य देश। कुल 23 देशों ने इसमें भाग लिया। किसमें, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी, इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा। बात की जा रही है धर्मांतरण विरोधी कानून की, तो कर्नाटक इसको खत्म करेगा। अगर मैं कर्नाटक से संबंधित कुछ न्यूज़ की बात करूं तो बेंगलुरु में 25 अप्रैल 2023 को 12:17 पर जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई थी अल्पना किलावला जी के द्वारा, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो चर्चित में था, तेलंगाना को ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सिरिल रामाफोसा की बात की जा रही है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं। सिरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका यह दूसरा कार्यकाल है एज अ प्रेसिडेंट। 2018 में इन्होंने पहली बार एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में नियुक्त किए गए थे, अब दूसरी बार 2024। दो पार्टीज के बीच में एक डील साइन की गई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में। अगला क्वेश्चन,
हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड पिक्स की बात की जा रही है। श्रुति वोरा, जिन्होंने यह टाइटल अपने नाम पे किया है, और यह पहली भारतीय महिला जिन्होंने यह टाइटल अपने नाम पे किया है। बात की जा रही है यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। इसका आयोजन स्लोवेनिया, लिपिका के स्लोवेनिया में किया गया 7 जून 2024 को। श्रुति वोरा बिलोंग करती है कोलकाता से। इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है 2014, 2022, 2010 में एशियन गेम्स में। स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ अलग न्यूज़ की बात करते हैं। लिखित और धिंदी देसिंघू, जिन्होंने सिंगापुर स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेंस कैटेगरी में है लिखित, और वुमेन्स कैटेगरी में धिंदी देसिंघू, जिन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में सिंगापुर के स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एक और संबंधित स्पोर्ट्स से न्यूज़, 17th UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जर्मनी में इसका आयोजन किया जा रहा है, जर्मनी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप की बात की जा रही है। 15 जून से 15 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। लास्ट ईयर इटली ने ये टाइटल अपने नाम पे किया था और इंग्लैंड को हराया था, चैंपियनशिप जीता था। अगला क्वेश्चन, आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू बी विजिटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जा रही है। हाल ही में वे इटली गए थे G7 समिट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इटली में अलग अलग देशों के कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने का ये 5वीं बार जो कि G7 समिट में भाग ले रहे हैं। पहली बार 2019, 2021, 2022, 23 और 24। अगर बात की जाए इससे पहले 5 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज अ प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 5 बार G7 अटेंड किया था मीटिंग। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अटेंड किया था, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड G7 समिट इन 2003। G7 की शुरुआत 1973 में की गई थी फ्रांस के द्वारा। ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज के द्वारा अटेंड किया जाता है यह मीटिंग। हु रिलीजेस द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट की बात की जा रही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट हाल ही में रिलीज किया गया। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि GDP ग्रोथ रेट भारत की 2024-25 में 6.6% होगी। पहले इन्होंने अनुमानित लगाया था कि 6.4%, इसको बढ़ाकर अब 6.6% GDP ग्रोथ रेट की बात की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हाल ही में ब्लड डोनर डे कब मनाया गया, बात की जा रही है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। तो हम 14 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस बार का जो थीम है थैंक यू ब्लड डोनर्स। और यह क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या है जो 14 जून को हम ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ही 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, A, B, O और AB। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया कार्ल लैंडस्टीनर को। आपको ये नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द फादर ऑफ मॉडर्न ब्लड ट्रांसफ्यूशन कौन है, इनका नाम क्या है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ये ऑस्ट्रियन से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और फिजिशियन। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की शुरुआत 2004 में की गई थी। इस ऑफिशियली 2005 को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि हम 14 तारीख को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाएंगे। एग्जाम में पूछा गया था, SSC में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया था, कौन से वर्ष मनाया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी, यानी 2004। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर साथ 18 जून को।